the important point which I want you to understand is that terrorism in India, whether in Punjab, whether in Kashmir, you have one common link, and that is it was Pakistan-sponsored terrorism. The Northeast is a different issue. You have various players over there, but terrorism has emanated from our neighboring country, and they have patronized them. They have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, जिस तरीके से इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रेसिडेंट सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहरीन, कतर, सऊदी अरब, अल्जीरिया का दौरा किया और वहाँ बड़ी ही खूबी के साथ, बड़ी ही बेबाकी के साथ भारत के पक्ष को सामने रखा, पाकिस्तान के आतंकवाद को, मजहबी आतंकवाद को, उस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया और दुनिया में इस बात को सामने रख दिया कि पाकिस्तान जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरीके से इस्लाम को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो असल इस्लाम नहीं है और वो इस्लाम को बदनाम करने की एक कोशिश है और आतंकवाद है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस मुहिम ने उनकी छवि को बदल कर रख दिया है और वही भक्त जो कल तक उनको मुल्ला, कटुआ और ना जाने क्या क्या कहा करते थे, पाकिस्तान चले जाओ की धमकी देते थे, उनके जानलेवा दुश्मन थे, आज उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। भारत का हो चाहे विदेशी मीडिया हो, आज वो सुर्खियों में बने हुए हैं और मीडिया के हीरो हैं। भारत में तो चाहे कोई भी संघी चैनल हो, यहाँ तक कि पंचजन्य और जयपुर डायलॉग जैसा जो वेब पोर्टल है, तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, सभी ने असदुद्दीन ओवैसी को भरपूर कवरेज दिया और उनकी खूब तारीफ़ की। इससे तो ऐसा लगता है कि अब उनकी छवि बदल गई है और वो अब सर्व समाज के नेता हो गए हैं। तो क्या ये एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक रणनीति भी हो सकती है? एक राजनीतिक विचारधारा में जो उनकी तब्दीली आई है, वो एक किसी ख़ास एजेंडे का हिस्सा है और वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी को भारत में अगर विस्तार देना है तो उनको सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सर्व समाज का नेता बनना पड़ेगा और उनको अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। और उन्होंने इस मौके का, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। वो भारत सरकार का प्रतिनिधि बनकर इन अरब मुल्कों के दौरे पर गए और उनको वहाँ जाकर उन्होंने बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी की, अपने आप को रिप्रेजेंट किया। उससे भारत में उनका ग्राफ काफ़ी ऊंचा हो गया है और अब कोई उन्हें एक कम्युनल लीडर नहीं कह सकता है। अब वो सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं रह गए, अब वो सर्व समाज के नेता हैं। तो देखना ये है कि अभी जल्दी ही बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में चूँकि उनके 4 विधायक चुने जा चुके हैं, भले ही अब अकेले अख्तरुल ईमान बचे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, दौरे पर दौरा कर रहे हैं, उनकी रैलियाँ हो रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो बिहार में बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारने की इच्छा रखते हैं और वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, ख़बर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व को एक ऑफ़र आया है। उनको कहा गया है कि वो AIMIM को भी यानी मजलिस को भी अपने गठबंधन में शामिल करें और अगर ऐसा वो करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल होगी और भारतीय जनता पार्टी और JDU का जो अलायंस है वो पराजित होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो
साफ है कि इससे सभी का नुकसान होगा और सिर्फ वोटों का बंटवारा होगा, जिसका सीधा फ़ायदा बीजेपी और जेडीयू अलायंस को ही मिलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस बार राष्ट्रवादी ओवैसी साहब के साथ क्या होता है। अब तो जबकि उनकी छवि बदल गई है, तो कांग्रेस और आरजेडी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, आपत्ति नहीं होना चाहिए, इनको अपने गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। और आप देख रहे थे देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे प्रोफाइल अज़हर शमीम को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।